कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, आप सब बड़े ही खुश लग रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबको बाअमल आलिम दीन बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या नाम है? सुनो कहानी हमारे प्रोग्राम का नाम है। और हम अपने इस प्रोग्राम में क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। आज भी हम एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सब हमारे किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को अपना तारुफ पेश कीजिए, ठीक है जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन रजा अत्तारी है। मोहम्मद हुनैन रजा अत्तारी। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हिलाल रजा है। मोहम्मद हिलाल रजा। आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हंजला है। मोहम्मद हंजला जी। सैयद रजा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाजान अत्तारी है। मोहम्मद जाजान अत्तारी, माशाअल्लाह, बड़ा ही अच्छा नाम है। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसनी। मोहम्मद हसनैन, बड़ा ही अच्छा नाम है। तो प्यारे बच्चों, सब बच्चों का तारुफ भी हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की जाने। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं, जो कहानी सुनने वाले हैं, वो दो बच्चों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? दो बच्चों से, दो भाइयों से रिलेटेड है। उनमें से एक का नाम था हम्माद और दूसरे का नाम था इमाद। क्या नाम थे उनके? जी, एक का नाम हम्माद था और दूसरे का नाम इमाद था। तो वो दोनों भाई एक दिन मदनी चैनल देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मदनी चैनल। आप भी मदनी चैनल देखते हैं या सिर्फ किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं? कौन कौन देखता है मदनी चैनल? माशाअल्लाह, तो सारे ही मदनी चैनल भी देखते हैं। तो हम्माद और इमाद दोनों जो है वो मदनी चैनल देख रहे थे। और मदनी चैनल पर जो प्रोग्राम चल रहा था उसका नाम था आला हजरत और शायरी। क्या नाम था? क्या नाम था? आला हजरत और शायरी उस प्रोग्राम का नाम था। तो उस प्रोग्राम में बार बार आला हजरत नाम लिया जा रहा था। तो हम्माद ने अपने बड़े भाई इमाद से पूछा कि भाईजान, ये आला हजरत कौन है? क्या पूछा उसने? आला हजरत कौन है? तो उसके भाई ने बताया कि मुझे तो नहीं मालूम। ऐसा करते हैं कि कल जब हम मदरसे जाएंगे तो कारी साहब से पूछ लेंगे कि ये आला हजरत कौन है, वो हमें बता देंगे। तो हम्माद ने भी कहा कि हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर क्या हुआ कि जब दूसरे दिन दोनों भाई मदरसे में कारी साहब के पास पहुंचे तो हम्माद ने अपने कारी साहब से कहा कि कारी साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो कारी साहब ने कहा कि क्या पूछना चाहते हो? तो हम्माद ने बताया कि कल हम दोनों मदनी चैनल देख रहे थे। मदनी चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बार बार आला हजरत का नाम लिया जा रहा था। आला हजरत कहा जा रहा था। हमें पूछना ये है कि ये आला हजरत कौन है? क्या पूछना है? आप में से किसी को मालूम है आला हजरत कौन है? जी उसैद भाई, आप बताइए। अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे वली हैं। जी, अल्लाह पाक के बहुत प्यारे वली हैं। तो कारी साहब ने भी उन दोनों बच्चों को बताया कि ये अल्लाह पाक के एक वली हैं और ये बहुत बड़े आलिम दीन थे। कौन थे? बहुत बड़े आलिम दीन। जी, और इन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सारी खिदमतें की। और इन्होंने मुसलमानों को बताया कि इस्लाम के दुश्मन कौन लोग हैं और इस्लाम के दोस्त कौन लोग हैं। अब कारी साहब ने उन्हें बताया कि आला हजरत पैदा कब हुए। आला हजरत प्यारे बच्चों 10 शव्वाल को बरेली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? बरेली में पैदा हुए। जी, हिंद के शहर बरेली शरीफ में आप पैदा हुए। और आपका असल नाम मोहम्मद था। क्या था? मोहम्मद था। और आपके दादा जान ने आपको अहमद रजा कहकर पुकारा। क्या नाम रखा आपके दादा जान ने? अहमद रजा। क्या रखा? अहमद रजा। अब हम्माद ने अपने कारी साहब से पूछा कि कारी साहब, जब उनका नाम मोहम्मद था और आपके दादा जान ने आपका नाम अहमद रजा रखा था, तो फिर सब लोग आपको आला हजरत क्यों कहते हैं? है ना, आला हजरत क्यों कहते हैं? इनको नाम तो अहमद रजा था। तो फिर कारी साहब ने बताया कि बेटा, आला हजरत जो है वो इतने बड़े आलिम दीन थे कि बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुफ्ती भी आपसे मसला पूछते थे। इसलिए जो लोग आपसे अकीदत रखते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको आला हजरत कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर कारी साहब ने उन दोनों बच्चों को बताया कि आला हजरत को अल्लाह पाक ने बड़े कमालात अता फरमाए थे, बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। आला हजरत का मकाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद, बहुत ही आला है। और कारी साहब ने बताया कि आला हजरत इतने ज़हीन थे कि जब आप 4.5 साल की उम्र के थे ना, कितनी उम्र के?
4.5 साल की उम्र के थे उस वक्त आपने नाजरा कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया था। यानी नॉर्मल बच्चा जो होता है हमारे यहाँ पर क्या होता है, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, उन्हें अपना भी होश नहीं होता, लेकिन आला हज़रत जब 4.5 साल की उम्र के थे ना, उस वक्त आपने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया था। और फिर जब आप 6 साल की उम्र को पहुंचे, कितनी उम्र को? 6 साल की उम्र को पहुंचे। 6 साल का बच्चा कितना होता है? आप में से कोई है 6 साल का? नहीं, आप कितने साल के हैं? 8 साल के हैं, मतलब इनसे भी छोटे। जब 6 साल की उम्र को आला हज़रत पहुंचे ना, बड़ी पब्लिक के सामने, बड़े मजमे के सामने मीलाद शरीफ के मौजू पे बयान फरमाया। और बयान भी ऐसा वैसा नहीं, जब उलमाए किराम ने आपका ये बयान सुना तो आपकी बड़ी तारीफें की और आपको बहुत ही जो है वो दाद दी। तो प्यारे बच्चों, जी उसैद भाई, ये दाद क्या होता है? किसी को दाद देना, इसका मतलब होता है किसी को अच्छा रिस्पॉन्स देना, उसकी तारीफ करना, उसकी अच्छाई को बयान करना, या उसको शाबाशी देना, आप आसान अल्फाजों में कह सकते हैं। ठीक है, तो आला हज़रत को उलमाए किराम ने बड़ी दाद दी। ठीक है, फिर जब आला हज़रत प्यारे बच्चों 13 साल 10 माह और 4 दिन की उम्र को पहुंचे, 13 साल के थे मतलब आला हज़रत। ठीक है, 13 से 14 साल के बच्चे थे। अब इतना बच्चा क्या करता है, वो पढ़ाई कर रहा होता है ना, पढ़ाई कर रहा होता है, आधी ज़िंदगी खेलने में गुजर रही होती है और आधी ज़िंदगी पढ़ाई में गुजर रही होती है। लेकिन आला हज़रत का उस उम्र में इतना बड़ा मकाम था, इतना इल्मी मकाम था कि आला हज़रत ने 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में एक सवाल के जवाब में पहला फतवा दिया। क्या दिया? जी, पहला फतवा आला हज़रत ने 13 साल की उम्र में दिया। और आला हज़रत के बारे में बयान किया जाता है कि आला हज़रत ने सिर्फ 1 महीने में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। यानी आप रोजाना 1 पारा याद कर लिया करते थे, 30 दिन में आला हज़रत ने 30 पारे मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिए। तो कितनी बड़ी बात है। अब प्यारे बच्चों, हम्माद ने जो है वो अपने कारी साहब से सवाल किया। किसने सवाल किया? हम्माद ने। हाँ, हम्माद ने अपने कारी साहब से पूछा कि कारी साहब, हमने सुना है कि आला हज़रत नातें भी लिखते थे। आप में से किसी को पता है आला हज़रत नाते लिखते थे ना आला हज़रत? तो हम्माद ने सवाल किया कि आला हज़रत नाते लिखते थे, हमने ये सुना है। तो कारी साहब ने बताया कि जी, आला हज़रत नाते लिखते थे और ऐसी कमाल की नातें लिखते थे कि जब आशिक उन नातों को सुनता है, आशिक रसूल वो बातें सुनता है, तो वो खुशी से झूम उठता है, उसका दिल इश्क रसूल से भर जाता है। और प्यारे बच्चों, आला हज़रत के दौर में बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन आला हज़रत की शायरी में और उन लोगों की शायरी में जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, वो फ़र्क है इश्क रसूल का। कौन सा फ़र्क है? इश्क रसूल का। मैंने आपको बताया ना कि जब आला हज़रत की शायरी आशिक रसूल सुनता है तो वो खुशी से झूम उठता है। आला हज़रत के ऐसे कमाल के कलाम होते हैं। और प्यारे बच्चों, आला हज़रत ने एक यूनिक किस्म की नात लिखी थी। वो पता है कैसी नात थी? नॉर्मली हम कोई नज़म या कोई शेर पढ़ते हैं तो वो किसी एक ज़बान में होता है, या तो उर्दू में होगा, या अरबी में होगा, या इंग्लिश में होगा। लेकिन आला हज़रत ने ऐसी यूनिक किस्म की नात लिखी जो एक ज़बान में नहीं थी, वो 4 ज़बानों में नात थी। कितनी ज़बानों में नात थी? 4 ज़बानों में नात थी। पहली ज़बान थी अरबी, दूसरी थी फ़ारसी, तीसरी थी हिंदी और चौथी ज़बान थी उर्दू। इन चारों ज़बान में आला हज़रत ने एक नात लिखी। कितना बड़ा कमाल है। तो ये थे आला हज़रत। जी अहमद भाई, ये आला हज़रत की नातें हमारे किसी एक जगह पे मिल सकती हैं? जी, आला हज़रत की नातें किसी एक जगह पे मिल सकती हैं कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, आला हज़रत की नातें एक किताब में जमा कर दी गई हैं और उस किताब का नाम है हदायक़ बख्शिश। क्या नाम है? हदायक़ बख्शिश। और ये किताब आपको आसानी से मिल सकती है। आप इस किताब को ख़रीदें, इसे हासिल करें और फिर इसमें जो नातें लिखी हैं वो नातें पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि आला हज़रत का इश्क़ रसूल कैसा था। और जब हम आला हज़रत की लिखी हुई नातें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आला हज़रत के इश्क़ रसूल का सदका हमें भी मिलेगा और हम भी इंशाअल्लाह सच्चे आशिक़ रसूल बन जाएंगे। तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह आला हज़रत की नातें। फिर इसके बाद कारी साहब ने उन्हें बताया कि प्यारे बच्चों, कोई टीचर या कोई आलिम किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, किसी एक मौजू का माहिर होता है, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह पाक ने बड़ा कमाल दिया था। यानी नॉर्मली कोई आलिम होता है, कोई टीचर होता है तो कोई मैथ्स का माहिर होता है, कोई साइंस में एक्सपर्ट होता है, कोई हदीस के मामले में एक्सपर्ट होता है, कोई फ़िक़्ह यानी मसाइल के मामले में एक्सपर्ट होता है, कोई अरबिक लैंग्वेज के मामले में एक्सपर्ट होता है। लेकिन आला हज़रत को अल्लाह पाक ने ये कमाल अता फरमाया कि आप कई उलूम में महारत रखते थे, आप कई सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं। आपको जो है वो हदीस के फ़न में भी महारत हासिल है, आपको फ़िक़्ह यानी मसाइल के फ़न में भी महारत हासिल है, आपको अरबिक लैंग्वेज में भी महारत हासिल है, आपको मैथ्स के फ़न में भी महारत हासिल है और आपने साइंस के भी मौज़ूआत पे किताबें लिखी हैं। और किताबें तो आपकी पूछो ही मत, आम बंदा वो एक किताब भी अच्छे से नहीं पढ़ सकता। लेकिन आला हज़रत ने 1000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी नहीं हैं, आला हज़रत ने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। मोर देन 1000 बुक्स, यानी 1000 से भी ज़्यादा किताबें। कितनी बड़ी बात है। और आपको पता है कि आला हज़रत अल्लाह पाक के बहुत बड़े वली भी थे। तो यही आला हज़रत की बहुत बड़ी करामत है कि आला हज़रत ने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी। तो प्यारे बच्चों, ये सारी बातें जो है वो कारी साहब ने उन दोनों बच्चों यानी हम्माद और इम्माद को बताई।
और उन्हें बड़ी दुआएं भी दी। फिर दोनों बच्चे जो है वो बड़े खुश हुए और कारी साहब का शुक्रिया अदा किया, और फिर जब छुट्टी हुई तो दोनों बच्चे अपने घर पे रवाना हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये जो है वो हमने दो बच्चों की कहानी सुनी, और इस कहानी में हमने आला हजरत की सीरत के कुछ पहलू सुने। कितने? कुछ पहलू सुने। वरना आला हजरत को अल्लाह पाक ने तो वो कमालत अता फरमाए हैं कि जब बंदा उन्हें पढ़ता है, उन्हें सुनता है, तो उसकी अकल हैरान रह जाती है कि इतने कमालत आला हजरत को अल्लाह पाक ने अता फरमाए। आप बच्चे हैं ना, तो मैं आपको आला हजरत के बचपन का एक वाकया सुनाता हूँ। जब आला हजरत छोटे थे ना, तो कारी साहब उन्हें घर पे कुरान पाक पढ़ाने आते थे। कहाँ पे पढ़ाने आया करते थे? घर पे कुरान पाक पढ़ाने आया करते थे। तो एक दिन कारी साहब उन्हें किसी आयत में एक लफ्ज़ पढ़ा रहे थे, लेकिन आला हजरत वो लफ्ज़ अदा नहीं कर पा रहे थे। कारी साहब एक लफ्ज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आला हजरत वो लफ्ज़ नहीं पढ़ पा रहे थे। कारी साहब उन्हें एक लफ्ज़ पे ज़बर पढ़ा रहे थे, लेकिन आला हजरत उसकी जगह पे ज़ेर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जी, कारी साहब ज़बर पढ़ा रहे हैं, आला हजरत ज़ेर पढ़ रहे हैं। तो ये मामला जब होता रहा तो आपके दादा जान ने देखा और आला हजरत को अपने पास बुलाया और कुरान पाक भी मंगवाया। और जब उन्होंने कुरान पाक में देखा तो उन्हें पता चला कि राइटर ने गलती से ज़ेर की जगह ज़बर लिख दिया था, यानी जो आला हजरत पढ़े थे वो बिल्कुल ठीक था। कितनी बड़ी करामत है आला हजरत की कि जो गलत लिखा हुआ था कारी साहब भी वही पढ़ा रहे थे। जाहिर सी बात है, जो लिखा हुआ था कारी साहब वही पढ़ा रहे थे, लेकिन आला हजरत की ज़बान से वो नहीं निकल रहा था। तो जब दादा जान ने आपसे पूछा कि बेटा कारी साहब जिस तरह पढ़ा रहे थे तुम उस तरह क्यों नहीं पढ़ते थे, तो आला हजरत ने बताया कि मैं इरादा करता था लेकिन ज़बान पर काबू नहीं पाता था। यानी मैं चाहता था कि जिस तरह कारी साहब पढ़ा रहे हैं उसी तरह पढ़ूं, लेकिन मेरी ज़बान से वो लफ्ज़ निकलता ही नहीं था। मैं चाहता था कि ज़बर पढ़ूं, लेकिन मेरी ज़बान से ज़ेर निकल जाया करता था। तो प्यारे बच्चों, ये कितनी बड़ी करामत है, या यूं कह लें कि आला हजरत पर अल्लाह पाक का करम है कि बचपन में भी आला हजरत कुरान पाक की गलती से बचे रहे। और आला हजरत के एक और बचपन का वाक़या जो आला हजरत खुद बयान करते हैं, वो क्या कि आला हजरत कहते हैं कि बचपन में जो उस्ताद साहब मुझे इब्तिदाई किताबें पढ़ाने आया करते थे, वो जब मुझे सबक पढ़ा देते थे ना, तो मैं किताब एक दो बार पढ़ के बंद कर देता था। एक दो बार उस सबक को पढ़ा और फिर बंद कर दिया। अब जब उस्ताद साहब मुझसे वो सबक सुनते थे ना, वो हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ में वो सबक सुना देता था। यानी जो सबक कारी साहब ने मुझे पढ़ाया था वर्ड टू वर्ड वो सबक में सुना देता था। जब रोज़ाना कारी साहब ये देखते कि ये एक दो बार सबक पढ़ के किताब बंद कर देते हैं, तो कारी साहब ने उनसे पूछा कि ए अहमद मियाँ, तुम इंसान हो या जिन? मुझे पढ़ाने में देर लगती है, तुम्हें याद करने में देर नहीं लगती। तो आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं हूँ तो इंसान ही, लेकिन अल्लाह पाक का फजल और करम मेरे साथ है। तो ये मकाम और मर्तबा आला हजरत का है। और प्यारे बच्चों, आला हजरत का विसाल मुबारक 25 सफ़र को हुआ। कब हुआ? 25 सफर को। जी, 25 सफ़र को हुआ। और आज तक आला हजरत का उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे मदनी चैनल पर भी आला हजरत के उर्स के हवाले से बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आते हैं। आला हजरत की शायरी के हवाले से, आला हजरत की इल्मी ज़िंदगी के हवाले से, आला हजरत के इश्क़ रसूल के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें वो प्रोग्राम्स देखने भी चाहिए और दूसरों को भी उनकी दावत देनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, जो बुजुर्गों की हम सीरत सुनते हैं, जैसा कि आला हजरत का हमने तज़किरा सुना, तो हमें इनकी ज़िंदगी के मुताबिक अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, इनकी सीरत के मुताबिक अमल करना चाहिए। हमें जो है वो आला हजरत की तरह अपने अंदर इश्क़ रसूल पैदा करना चाहिए। आला हजरत की तरह जो है वो अपने अंदर इल्म का शौक़ पैदा करना चाहिए। आला हजरत की तरह नेकियां करके, गुनाहों से बच के अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और सारी ज़िंदगी दिन रात जो है वो इस्लाम की खिदमत करके जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, तो नियत करें कि जिन बुजुर्गों की हम सीरत सुनेंगे उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अमल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी स्टोरी और हमने इससे आला हजरत के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो कोशिश करें इंशाल्लाह इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। और आखिर में किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। इसी तरह हमारे ट्विटर और इंस्टा अकाउंट पर भी अपलोड होते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल